अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था ह्यूमन हार्ट पेज नंबर 28 पे। कल हमने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो रीड आउट किया था सारा कि इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। नेक्स्ट हमने आज करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में किस तरह से ब्लड को जो सर्कुलेट करवाता है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स। जो हमारे हार्ट की राइट साइड होती है वो क्या करती है कि हमारी पूरी बॉडी में से ब्लड को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके उसको लंग्स के पास भेजती है। वाइल द लेफ़्ट साइड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट टू द बॉडी। लेकिन उसके बरअक्स जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है वो क्या करती है, ब्लड को लंग्स से लेती है और दोबारा बॉडी की तरफ वापस भेजती है। इट मीन्स द ह्यूमन हार्ट वर्क्स एज अ डबल पम्प, यानी हमारा जो ह्यूमन हार्ट है ना वो डबल पम्प के तौर पे काम करता है। मैंने कल स्ट्रक्चर में भी बताया था आपको कि इसकी दो साइड्स होती हैं, ठीक है। अब जो राइट साइड है ना वो हमारे पास क्या करेगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी बॉडी से और लंग्स तक लेके जाएगी। लेकिन जो लेफ़्ट साइड है वो क्या करेगी, वो हमारे ब्लड को लेगी लंग्स से और कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, बॉडी के अंदर। इट मीन्स दैट ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पम्प। इट इज़ डन इन द फॉलोइंग वे। अब आपको नेक्स्ट बताया है कि ये डबल पम्प के तौर पे किस तरह से एक्ट करता है। टू वेन्स दैट इज़ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको दो वेन्स बताई हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। अब यहाँ पे आपको सबसे टॉप लेफ़्ट साइड पे ये आपको सुपीरियर वेना कैवा दिखाई है ब्लू कलर में। इसके नीचे आपको एक्सप्लेन भी किया गया है कि ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी टू द राइट एट्रियम। इसका क्या काम है कि इसने बॉडी का जो अपर वाला पोर्शन है ना उधर से लेके आना है ब्लड को और फिर इसने राइट एट्रियम तक लेके जाना है। राइट एट्रियम का क्या, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही साइड पे लोकेटेड है। ये सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इन्फीरियर वेना कैवा ये हार्ट की एक साइड पे लोकेटेड है। अब सुपीरियर वेना कैवा ने जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है बॉडी से और इसको राइट एट्रियम तक लेके जाना है। फिर राइट एट्रियम का क्या काम है कि इसने वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल को सेंड करना है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल ने क्या करना है कि इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में सेंड कर देना है। ये सारी लोकेशन आपकी ब्लू वाली जो है ना ये इन सब चीज़ों की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा सुपीरियर जो था वो अपर वाली साइड पे था, इन्फीरियर जो है वो लोअर वाली साइड पे है। इन्फीरियर वेना कैवा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी टू द राइट एट्रियम। ये इन्फीरियर वेना कैवा का काम ये होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है बॉडी की लोअर साइड पे, क्योंकि ये देखें ना सुपीरियर जो है वो ऊपर की तरफ लोकेटेड है और जो इन्फीरियर है वो नीचे की तरफ लोकेटेड है। तो ये बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और उसको राइट एट्रियम के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। Two veins, superior vena cava and inferior vena cava, brings deoxygenated blood with high concentration of carbon dioxide and low concentration of oxygen. Deoxygenated blood, deoxy का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। From parts of the body other than lungs, इनका क्या काम होता है कि ये जो है ना वो बॉडी के बाकी हिस्सों से ब्लड लेके आती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से नहीं लेके आती, लंग्स के अलावा जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उधर से ये लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दीज वेन्स ओपन इन द राइट एट्रियम। मैंने आपको अभी जो है वो डायग्राम में भी दिखाया है कि ये राइट एट्रियम में ओपन होती है। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेंड्स इट दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्या करेगा, पंप होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके वो किस में सेंड करेगा, राइट वेंट्रिकल में। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप दिस ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने आपको दिखाया कि राइट सबसे पहले जाएगा हमारे पास राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में सेंड कर देगा। देन पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, द पल्मोनरी आर्टरीज टेक दिस ब्लड टू द लंग्स। ये पल्मोनरी आर्टरीज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक लेके जाती हैं। इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, जब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे लंग्स में जाके वो डिफ्यूज़ कर देता है और एंड द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, और जो ऑक्सीजन होगी उसके अंदर वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। इसका ये इतना जो है वो फंक्शन था। नेक्स्ट जो वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फंक्शन है ना वो आप लोगों ने नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। बस आप लोगों का आज ये इतना ही था।